ऐसा क्या है उन कमबख्तों के पास जो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है? उनका कोक स्टूडियो हमसे बेटर क्यों है? पंजाब चला गया उनके पास। आधा पंजाबी कल्चर है पाकिस्तान में। जब देश का बंटवारा हुआ तो देश का पूरा बंटवारा नहीं हुआ था, कुछ स्टेट्स का बंटवारा हुआ था, जैसे बंगाल और पंजाब। अब आधा पंजाब तो पाकिस्तान के पास है, तो जब आधा पंजाब उनके पास है तो पंजाबी कल्चर भी होगा। अब इंडिया में शायद ही ऐसा कोई कल्चर होगा जो पंजाबी कल्चर से कम्पीट कर सकता है। क्या नहीं है पंजाबी कल्चर के पास? सब कुछ है। अपनी हिस्ट्री है, डांस है, म्यूजिक है, खाना है, लिटरेचर है, सब कुछ तो है उनके पास। तो क्या कमी रह जाती पाकिस्तानियों के पास? कुछ भी नहीं। इसके अलावा पाकिस्तानियों ने क्या किया? उर्दू अपना ली। कमाल की बात देखो कि उर्दू इंडिया में पैदा हुई, दिल्ली के आसपास। पाकिस्तान दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश होगा जिसने कोई फॉरेन लैंग्वेज ली और उसको अपनी नेशनल लैंग्वेज बना लिया। उर्दू पाकिस्तान की भाषा नहीं है। पाकिस्तान में तो उर्दू बोली भी नहीं जाती थी, पंजाबी बोली जाती थी, सिंधी बोली जाती थी, बलोची बोली जाती थी, लेकिन उर्दू नहीं बोली जाती थी। इंडिया की लैंग्वेज थी वो। हिंदुस्तानी बोला जाता था उसको एक टाइम पे। और कमाल की बात देखो कि हिंदुस्तानी कहाँ की होनी चाहिए थी भाषा? हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान ने नकार दी। आज उर्दू को फॉरेन लैंग्वेज देखा जाता है, पाकिस्तानियों की लैंग्वेज देखा जाता है। पाकिस्तानियों की भाषा नहीं है वो, इंडिया की भाषा थी, लेकिन पाकिस्तान चली गई। अब इंटरेस्टिंग चीज भाषाओं के बारे में यह है कि भाषा किसी भी धर्म की नहीं होती, किसी जाति की नहीं होती। भाषा होती है एक जमीन के टुकड़े की। जो तमिलनाडु का मुसलमान है वो तमिल बोलता है, जो वेस्ट बंगाल का मुसलमान है वो बांग्ला बोलता है। वैसे ही जो पाकिस्तान का पंजाब था वो पंजाबी बोलता था, लेकिन क्योंकि वहां पे उर्दू को कंपलसरी किया गया तो सबको उर्दू सिखाई गई। आज सबको उर्दू आती है, लेकिन सिर्फ 7% ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जिनकी मदर टंग उर्दू है, और ये 7% भी वो रहे होंगे जो इंडिया से पाकिस्तान गए होंगे। अब पंजाबी कल्चर में जब उर्दू मिक्स होगी तो क्या मिलेगा आपको? ये पक्का है कि कुछ अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि दोनों भाषाएं इतनी प्यारी हैं। उर्दू में खड़ी बोली के शब्द हैं, पर्शियन है, अरेबिक है, टर्किश वर्ड्स हैं, सब कुछ मिला के उर्दू बनती है, इसलिए उसको रेखता भी बोला जाता था। अब ये है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान ने दो बेहतरीन कल्चर्स मिलाए और इंडिया ने अपना कल्चर नकार दिया। ये फर्क पड़ता है इंडिया के कोक स्टूडियो में और पाकिस्तान के कोक स्टूडियो में।